हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका अपने ही चैनल एंक्यूज एकेडमी में। और आज हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस ये टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराई थी, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन का मतलब तो पता ही है आपको क्या होता है। इसका मतलब होता है कि गुणा कराना, ठीक। और फ्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है वो डिवाइड में लिखी हुई है। फ्रैक्शन का मतलब कोई चीज पार्ट में है, ठीक। जैसे कि आप लिख लीजिए इसको, कोई चीज डिवाइड में। तो इसको हम समझते हैं, कुछ एग्जाम्पल को लेके इसको समझते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में आपको कोई नंबर दे रखा होता है, ठीक। उसकी मल्टीप्लाई किसी फ्रैक्शन से करानी होती है। एक तो चीज हो गई ये। दूसरी चीज ये हो सकती है आपके पास कि आपको दो फ्रैक्शन दे रखे हैं, आपको उनकी मल्टीप्लाई कराना है आपस में, ठीक। ये आपके पास दो चीजें हैं, या तो आपको कोई नंबर दे रखा है होल नंबर और उसकी मल्टीप्लाई कराना है फ्रैक्शन से, या फिर आपको कोई फ्रैक्शन दे रखी है उसकी मल्टीप्लाई कराना है किसी दूसरी फ्रैक्शन से। तो इन दोनों केस में हम क्या करते हैं, हम जो हमारे पास होल नंबर है उसकी मल्टीप्लाई कराना है इस फ्रैक्शन से, और इस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कौन सा है, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो हम इस होल नंबर की मल्टीप्लाई कराएंगे न्यूमरेटर से, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे 1 से, तो 2 1 जा 2 और 3 वैसे ही आ जाएगा एज इट इज, ठीक। इस वाले केस में देख लीजिए, आपको एक फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई दूसरी फ्रैक्शन से कराना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से कराना है, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से कराना है, यानी कि 2 1 जा 2 और 5 3 जा 15, बस इतना करना है। एक केस आपको और मिल सकता है, वो ये मिल सकता है कि आपको किसी भी होल नंबर की मल्टीप्लाई किसी मिक्स फ्रैक्शन से कराना है, ठीक। ये क्या है, ये आपके पास में एक होल नंबर है, और ये क्या है, ये आपके पास में मिक्स्ड फ्रैक्शन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था बहुत अच्छे से क्या होता है, ये कैसे करके सॉल्व होता है। अगर किसी को नहीं पता है तो वो पीछे वाला लेक्चर जाके देख ले, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वो लिंक शेयर करने वाला हूँ, ठीक। इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम फर्स्टली इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्टली सॉल्व इट। तो इस 3 को ऐसे रहने दीजिए। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराइए, 3 2 जा 6 और 6 में 1 ऐड कर दीजिए, यानी कि 7 और 7 अपॉन 3। देन 3 की मल्टीप्लाई 7 से, 3 7 जा 21, 21 अपॉन 3। बात समझ में आई ना आपके। तो ये क्या था, ये था आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। चलिए इसी को हम एक दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप समझ लीजिए, आपके काम आएगा, ठीक। देख लीजिए, मैं यहाँ पर दो सर्किल बना रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने दो सर्किल बनाए और इन दोनों सर्किलों को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जिसमें से मैंने एक पार्ट को और इसके एक पार्ट को जिगजैग कर दिया। अब अगर मुझे इस सर्किल को और इस सर्किल को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, मुझे इस सर्किल को और इस सर्किल को फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, मैं इसको इस तरीके से लिखूंगा। फ्रैक्शन में हमेशा क्या होता है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर मेरा नीचे वाला पार्ट और न्यूमरेटर मेरा ऊपर वाला पार्ट, ठीक। तो इस सर्किल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका यह है, आप इस सर्किल के टोटल पार्ट्स को देखिए, टोटल पार्ट्स कितने हैं। इसके टोटल पार्ट्स हैं 1 2 3 एंड 4। तो नीचे हमेशा टोटल नंबर आता है, उसके बाद में इन टोटल 4 पार्ट्स में से कितने पार्ट फिल हैं, यानी कि एक पार्ट फिल है, एक पार्ट भरा हुआ है, तो टोटल हो गया 1/4। उसके बाद इसी तरीके से मैं इस वाले सर्किल को लिखने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ टोटल पार्ट है 4 और जिसमें से एक पार्ट मेरा जिगजैग है, तो ये हो गया 1। तो यहां लिखते हैं टोटल और यहां लिखते हैं जो पार्ट है,
ठीक, ये बात समझ में आई। तो मैंने इसको लिख लिया 1/4 और फिर मैंने इसको लिख लिया 1/4। अब मुझे अगर इन दोनों को मिला के लिखना है तो क्या करेंगे, इन दोनों के मिला के लिखने का तरीका ये है कि जब इनके और इनके बीच में प्लस लगाया तो इनके और इनके बीच में भी प्लस लगा दीजिए। बात समझ में आई ना आपके? ठीक, अब देखिए ये 1/4, ये 1/4, यानी कि एक 1/4 एक 1/4 में ऐड हो रहा है। तो कितने 1/4 हो गए आपके? हो गए 2 1/4, है ना इजी? ठीक है, अब इसी को मैं किस तरीके से और लिख सकता हूं, देखिए यहां पर इन दोनों को मैंने किस तरीके से लिखा। देखिए ये दोनों सर्किल एक से ही हैं, एक से होने का मतलब ये है कि इन दोनों सर्किलों के 4 पार्ट हैं और उन 4 पार्ट में से एक पार्ट फिल है। तो मैं किसी एक सर्किल को लिखूंगा, यानी कि इस वाले सर्किल में टोटल पार्ट है 4 और इसका एक पार्ट फिल है। अब ऐसे सर्किल कितने हैं? 2, तो मैं 2 से करा दूंगा मल्टीप्लाई। अब थोड़ा सा और देखिए इसको, जब 2 की मल्टीप्लाई में 1 से कराऊंगा तो 2 1 जा 2 और ये 4। आप क्या कर सकते हैं, क्या हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं? रिड्यूस करने का मतलब है कि हम इसको और छोटा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा 2 और 4 दोनों ही ऐसे नंबर हैं जो एक नंबर से कट रहे हैं और वो नंबर है 2, यानी कि 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। ये आ गया हमारा 1/2। अब आप जरा ध्यान से देखिए इन दोनों डायग्राम को। ये पूरे सर्किल के 4 पार्ट में से 1/4 पार्ट, पूरे सर्किल में से 4 पार्ट में से 1/4 पार्ट, यानी कि ये 1/4 पार्ट और ये 1/4 पार्ट, ये दोनों मिलकर कितने पार्ट बना देंगे? आधा पार्ट बना देंगे ना। तो टोटल अब सर्किल के कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट, और 2 में से 1 पार्ट। अगर मैं इन दोनों सर्किलों को जोड़ने की बात करूं तो ये इसके अंदर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये कुछ इस तरीके से जुड़ के हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को जोड़ने की बात करूं, देखिए जुड़ गया है ना। अब इस सर्किल के कितने पार्ट? एक पार्ट ये और दूसरा पार्ट ये, यानी कि टोटल पार्ट है 1 और 1 2, और उसमें से कितना पार्ट फिल है? एक पार्ट फिल है। बात समझ में आई ना? बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्चुअल चीज है, आपको आगे क्वेश्चंस करने में आपको इससे बहुत मदद मिलने वाली है। ठीक, एक एग्जाम्पल और देखते हैं थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये है कि मैंने लिखा 3 × 1/2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई फ्रैक्शन है 3, ये फ्रैक्शन है, कोई फ्रैक्शन है 1/2 और वो कितने हैं? टोटल है वो 3। तो मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूं, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि एक 1/2, 2 1/2 और 3 1/2, यानी कि ये हो गए 3 1/2। बात समझ में आई ना? अब एक टॉपिक और है छोटा सा इसके अंदर कि रिड्यूस द फ्रैक्शन एज इट लीस्ट। रिड्यूस करने का मतलब क्या होता है? रिड्यूस करने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को कम करना। रिड्यूस करने का मतलब होता है कि कम करना। अब कम किसको करना है? कम करना है फ्रैक्शन को। और कहां तक कम करना है? जहां तक वो कम हो जाए, यहां तक कि उसकी लिमिट पूरी कंप्लीट हो जाए। देखिए इसके लिए मैंने अभी बताया था आपको, उसी तरीके से देखते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर आपके सामने 8/12। ठीक, अब आप देखिए क्या ये फ्रैक्शन रिड्यूस हो सकता है? क्या ये और छोटा हो सकता है? छोटे होने का मतलब क्या ये नंबर 8 और 12 और छोटे हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं। इसका एक तरीका है करने का, ये है कि आप कोई एक ऐसा नंबर उठाइए जिससे कि ये दोनों नंबर कट जाए। आप कोई एक ऐसा नंबर उठाइए जिससे कि ये दोनों नंबर कट जाए। तो मुझे
नंबर उठाने के लिए सबसे पहले शुरुआत 2 से करना पड़ेगी ना, तो मैं चेक करूंगा कि 2 से 8 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। क्या 2 से 12 कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। तो भाई देर किस बात की, कहिए 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अब मुझे इस 8/12 की जगह क्या मिल गया, 4/6। अब मैंने देखा क्या ये 4/6 किसी और नंबर से कट जाएगा, तो किसी और नंबर से देखने के लिए मैं शुरुआत 2 से ही करूंगा, क्योंकि 2 सबसे छोटा नंबर है। तो हाँ 2 से ये 4 भी कट जाएगा और 2 से ये 6 भी कट जाएगा। 2 दूनी 4 और 2 तीन 6। अब ये मेरा आ गया 2/3। अब ये 2/3 ऐसा नंबर है, ऐसा फ्रैक्शन है जो किसी एक कॉमन नंबर से नहीं कटेंगे। इसका मतलब ये मेरा जो 8/12 था ये कन्वर्ट हो गया 2/3 में, और ये इसकी लीस्ट फॉर्म है, लीस्ट फॉर्म ऑफ रिडक्शन। बात समझ में आई ना आपके? तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत इस्तेमाल होने वाला है इन चीजों का। एक चीज और है इसके अंदर, फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ। फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर ऑफ, इस ऑफ का मतलब क्या होता है? तो आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, बोर्ड मास में भी इस ऑफ का जिक्र है। इस ऑफ को हम कुछ नहीं मल्टीप्लाई कंसीडर करते हैं, बस इतना ही है। जहां कहीं भी ये ऑफ लगा है इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, और आपको जो मल्टीप्लाई मैंने ऊपर बताया था आपको वैसा ही करना है और कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक। तो अब इसकी एक्सरसाइज को हम करने की कोशिश करते हैं, और इसकी एक्सरसाइज में जो पहला वाला क्वेश्चन है, पहला वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखते हैं उसको। मैं बुक ले लेता हूं और बुक से करने की कोशिश करते हैं। देखें, ध्यान से देखें। देखिए ये जो लिखा हुआ है पहला वाला क्वेश्चन की विच ऑफ द ड्राइंग, यानी कि ये जो ड्राइंग्स दे रखी हैं 1 2 3 4, विच ऑफ द ड्राइंग्स A to D, यानी कि A B C D, A से लेके D तक की शो। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला। अभी आपके समझ में आ जाएगा कि ये वाला जो लिखा हुआ है नंबर, मतलब एक होल नंबर और मल्टीप्लाई में फ्रैक्शन है, ये किस ड्राइंग को शो कर रहा है, आपको ये लिखना है। अब आप देखिए ध्यान से, ये मैंने आपको पीछे बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि कोई भी फिगर ऐसा है जो 2 है। ये तो क्लियर हो गया कि कोई भी फिगर ऐसा है जो 2 है। अब आप इन डायग्राम को ध्यान से देखिए, आपको दिखाई देता होगा कि पहला वाला डायग्राम 3 है, ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा वाला डायग्राम 2 है, ये हो सकता है। सी वाला 3 है, ये नहीं हो सकता है, लेकिन बी वाला 2 है, तो ये हो सकता है। अब हम फर्दर चेक करेंगे कि 2 डायग्राम तो है, लेकिन उनमें से क्या है, कौन सा है। तो आप देखिए वो जो 2 डायग्राम है उनमें से जो एक डायग्राम है, मतलब जो दोनों डायग्राम सेम है, उसमें से किसी एक में, दोनों में टोटल 5 पार्ट है और उनमें से एक पार्ट लिया गया है। टोटल 5 पार्ट है, उनमें से एक पार्ट लिया गया है। तो 2 वाले कौन से हैं, 2 वाले हमारे ये हैं। अब आप इस डायग्राम को देखेंगे तो इसमें टोटल 2 पार्ट हैं, एक और एक 2, एक और एक 2। ये आंसर हो नहीं सकता। तो अल्टीमेटली बिना चेक किए आंसर आपका यही है, लेकिन एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 पार्ट हैं। कितने पार्ट लिए गए हैं, एक पार्ट लिया गया है। समझ में आया ना आपके? अगला क्वेश्चन देखिए दूसरे नंबर का, इसमें कह रहा है कि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई है, यानी कि कोई डायग्राम ऐसा है जिसमें 2 चीजें हैं। अब इसमें तो 2 चीजें है ही नहीं, ना ही इसमें 2 चीजें हैं। ये वाला 2 चीजें वाला हो चुका है, तो बचा कौन सा, ये। लेकिन हम फिर भी चेक कर लेते हैं। कोई 2 चीजें हैं और उन 2 चीजों में टोटल जो पार्ट है वो 2 है, यानी कि एक और एक 2, उसमें से एक पार्ट लिया गया और एक पार्ट ये वाला लिया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ये, ठीक। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं कि किसका आंसर कौन सा है, ये आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए, तीसरे वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई डायग्राम, 3 डायग्राम है। तो 3 वाले कौन से बचे हमारे पास, एक ये बचा और एक ये बचा। अब 3 डायग्राम है, उनमें एक कंडीशन और लगाना है कि टोटल पार्ट है 3, उनमें से 2 पार्ट लिए गए, यानी कि टोटल पार्ट है 3। इसके इसके कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, ये तो हो नहीं सकता। इसके 3 पार्ट हैं, 1 2 3, 3 पार्ट हैं और 2 पार्ट लिए गए हैं, यानी कि ये वाला और ये वाला।
3 पार्ट हैं और 2 पार्ट लिए गए हैं, 3 पार्ट हैं 2 पार्ट लिए गए हैं, इसका मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 3 इंटू 1/4। अब तो करने की जरूरत नहीं है, जो हमारा बचा वही ऑप्शन है, लेकिन फिर भी मैं चेक करा देता हूं। 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम वाले ये दोनों है ना, ठीक है, उसमें टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 4 पार्ट है और एक पार्ट लिया गया है और एक पार्ट लिया गया है। बात समझ में आई ना? पहला वाला क्वेश्चन हो गया हमारा, इतना ही करना था, इसके ज्यादा कुछ नहीं करना था। ठीक, अब आप अगला वाला क्वेश्चन देखिए। अगला वाला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से है। इसमें लिखा हुआ है कि सम पिक्चर्स ए टू सी, यानी कि ए बी और सी, सम पिक्चर्स ए टू सी आर गिवन बिलो, नीचे दी हुई है। टेल विच ऑफ देम शो, टेल विच ऑफ देम शो। अब आप देखिए इसको, सेम वैसी करना है। 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम है, तो इसमें तो 2 डायग्राम है। ये वाला जो साइन लगा हुआ है ये इक्वल का है, ये वाला डायग्राम कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ये इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है, ये वाला डायग्राम कंसीडर नहीं करना है। ये बराबर का निशान है, इसका मतलब ये इन दोनों को जोड़ के बनाया गया है। ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं। 3 डायग्राम है जिसमें टोटल 5 पार्ट है और एक पार्ट लिया गया है। 3 डायग्राम ये तो है नहीं, 3 डायग्राम वाला ये है और 3 डायग्राम वाला ये है। इसमें कितने पार्ट है? 1 2 3 4, ये नहीं हो सकता। इसमें देख लीजिए 1 2 3 4 5 पार्ट 5 है और एक पार्ट लिया गया है, तो इसका मतलब ये वाला इसका आंसर। अगला क्वेश्चन, 2 डायग्राम है जिसमें से टोटल 3 पार्ट है और एक पार्ट लिया गया है। 2 डायग्राम वाला ये वाला है और कोई है ही नहीं, ना ये है ना ये है, इसका मतलब यही आंसर। 3 डायग्राम है, 3 डायग्राम वाला ये ले चुके हैं और ये वाला बचा। टोटल 4 पार्ट है, 1 2 3 4, 3 पार्ट लिए गए हैं, 1 2 3। बात समझ में आई? ये जो लिखा हुआ है ना, तो ये इसको मल्टीप्लाई करा के लिखा है, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1 से, 3 1 जा 3 और ये 5 ऐसे आ गया, 2 1 जा 2 और ये 3 ऐसे ही आ गया, 3 इंटू 3। इसको देख लीजिए ये कैसे लिखा गया है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं एक बार। इसको जो है वो कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि ये लिखा हुआ है हमारा 3 इंटू 3/4 और ये इक्वल किसके कर दिया गया है? 2 1/4। अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 इंटू 3 यानी कि 9 और 9/4, ये तो आया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या है? ये इम्प्रॉपर है। और ये भाई साहब क्या है? ये भाई साहब है मिक्स्ड। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहां कन्वर्जन करना है। तो 9/4 यानी कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? 9 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएगा तो 1। मैंने बताया था जब मिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो जो हमारा डिनोमिनेटर होता है वो ऐसा ही रहता है, जो क्वोशंट आता है वो यहाँ आ जाता है, जो रिमाइंडर आ जाता है वो यहाँ आ जाता है। कन्वर्ट हो गया, ये कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। ठीक, तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं, अभी टाइम है लेक्चर में थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आपको पहले मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद उसको रिड्यूस करना है और लोएस्ट फॉर्म में करना है और उसको कन्वर्ट करना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ठीक, कर लेते हैं। तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन है और थर्ड वाले क्वेश्चन का पहला वाला पार्ट है और लिखा हुआ है 7 इंटू 3/5। करिए मल्टीप्लाई, 7 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे तो 21/5। मल्टीप्लाई तो हो गई, क्या ये रिड्यूस हो सकता है? आप कोई ऐसा नंबर बताएं जिससे ये दोनों कट जाएं। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये दोनों एक साथ कट जाएं। ठीक है, अलग अलग कट सकते हैं लेकिन कोई ऐसा एक नंबर नहीं है कॉमन जो इन दोनों को एक साथ काट दे। तो मैं रिड्यूस करूंगा नहीं, मुझे क्या करना है? इसको मिक्स में कन्वर्ट करना है। और मिक्स में कन्वर्ट करने के लिए कैसे करते हैं? इसका डिनोमिनेटर ऐसा ही रहता है, उसके बाद इस 5 से 21 को जरा डिवाइड कीजिए। 5 4 जा होता है 20, तो ये क्वोशंट में आ गया तो ये यहाँ आ गया। अब यहाँ 21 में से 20 तो कट गया, कितना बचा? 1, यानी कि 1 रिमाइंडर बचा और ये मेरा आ गया यहाँ पर और ये मेरा अल्टीमेटली यही आंसर। बात समझ में आई ना आपके? ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड वाला। सेकंड वाले क्वेश्चन में है आपका 4 इंटू 1/3। बहुत इजी है, 4 की मल्टीप्लाई 1 से, 4 1 जा 4, 3 तो ऐसे ही आ जाएगा।
ये भी रिड्यूस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके। इसका मतलब मुझे इसको भी मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। और मिक्स में कन्वर्ट कैसे होगा भाई? मिक्स में कन्वर्ट होगा, 3 जो डिनोमिनेटर है वो तो ऐसे ही रहेगा। 3 से मैंने 4 काटा, 3 1 जा 3, यानी कि ये क्वोशंट। अब इस 4 में से 3 तो निकल गया, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा? 1, और ये कन्वर्ट होके आंसर आ गया। ठीक, थर्ड वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन में कह रहा है 2 इंटू 6/7। कुछ नहीं करना है, 2 की मल्टीप्लाई 6 से, यानी कि 12/7। अब और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन दोनों को काट सके, तो ये फर्दर रिड्यूस नहीं हो सकता, इसलिए मैं इसको मिक्स में कन्वर्ट करूंगा। तो 7 मैंने ऐसे ही लिख दिया। 7 से मैंने 12 काटा, 7 के टेबल में 14 आता है जो कि 12 से बड़ा है, तो 7 1 जा 7। अब यहाँ पर क्वेश्चन तो ये आ गया। अब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 12 में से 7 को माइनस कर दीजिए तो बचेगा आपका 5, और ये आ गया मेरा इसका आंसर। ठीक, तो आज की हम वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसमें जो कॉन्सेप्ट बताए थे वो ध्यान से देखिएगा, एक बार वीडियो को फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इन सारे क्वेश्चंस जो है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होंगे। ठीक, तो किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक कीजिएगा। ठीक, देखिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने से ही जीवन में आपको सफलता मिलेगी। बिना पढ़े आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि जो लोग पढ़ते नहीं है वो कुछ नहीं करते, वो भी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ने से आपका दिमाग खुलता है, और जब आपका दिमाग खुलता है तो आप उसी तरीके से आगे काम करते हैं अपने जीवन के अंदर। ठीक, थैंक यू।